बाहर हम निकले हैं खलंगा के उस साइट को देखने जो अभी तक हमने देखी नहीं है। खलंगा की एक तरफ जो कि खलंगा वॉर मेमोरियल है और जो चंद्राणी देवी टेम्पल है जहाँ पे, और जहाँ ये डांडा लखौर है, हमने इस साइट को भली भांति एक्सप्लोर कर लिया है। यहाँ पर निकलने वाली ऑलमोस्ट सभी ट्रेल्स को हमने एक्सप्लोर कर लिया है, पर खलंगा की एक साइड अभी भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है, जो कि है तिब्बतन मंदिर के आगे वाली साइट, जो है नाग देवता टेम्पल से गुज़रती है जो ट्रेल, और जो इस अननोन साइट से होते हुए जाती है और खलंगा नदी के एक छोर की ओर निकलती है। इस नदी को हमने दूसरे छोर से तो एक्सप्लोर कर लिया है, जो कि औली रोड से एक रास्ता कटता है और इस नदी तक पहुंचता है, पर इस पहाड़ी के इस तरफ जहाँ पर यह नोन साइट है, अभी तक ये सिरा इस जंगल का हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो इस बार हमने सोचा कि क्यों ना खलंगा को पूरी तरह एक्सप्लोर करा जाए और इस जगह को ऐसे मिस्ट्री की तरह ना छोड़ा जाए। तो इस बार हमने डिसाइड करा कि हम तिब्बतन कॉलोनी से होते हुए नाग देवता टेम्पल पहुंचेंगे और यहाँ से जो टेम्पल ट्रेल जाती है उसको फॉलो करते हुए हम पहले इस अननोन साइट पर जाएंगे और देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है जो जंगल के बीचों बीच बना है, ये आखिर में है क्या। उसके बाद जब हम इसे एक्सप्लोर कर लेंगे तो हमने डिसाइड करा कि हम ट्रेल को फॉलो करेंगे जहाँ तक ये आगे हमें ले जाएगी, और खलंगा के दूसरी छोर से इस नदी तक पहुँचने की हम कोशिश करेंगे। तो इस एक्सपेडिशन में हमारा गोल होगा खलंगा की उस साइड को एक्सप्लोर करना जो अभी तक हमने नहीं करी है। इस तरफ की पूरी खलंगा की साइड को हमने ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर लिया है, पर ये वाला एरिया अभी भी हमारी नज़रों के बाहर था। पर इस बार इस टेम्पल ट्रेल के थ्रू हम कोशिश करेंगे खलंगा के इस शोर को एक्सप्लोर करने की और इस नदी तक टेम्पल ट्रेल के थ्रू पहुंचने की और इस अननोन साइट को एक्सप्लोर करने की ये आखिर में है क्या चीज़, क्योंकि ये इवन गूगल मैप्स पर भी मेंशन नहीं है। तो चलिए हमारे साथ इस टेम्पल ट्रेल के एक्सपीडिशन पे। सबसे पहले हमें तिब्बतन कॉलोनी तक पहुंचना होगा, फिर उसके बाद इस खलंगा रोड पर रहते हुए हमें जो दो रास्ते दिखेंगे आगे, उन पे कहीं पर ना जाते हुए पहले ही नाग देवता टेम्पल का जो बोर्ड लगा हुआ है रास्ते पे, वहाँ पे अपनी गाड़ी को नाग देवता टेम्पल की ओर मोड़ना पड़ेगा। यदि आप यहाँ से खलंगा रोड की तरफ और आगे जाते हैं तो आप खलंगा मेमोरियल पहुँच जाएंगे, पर इस वक्त क्योंकि हमारा एक्सपेडिशन वहाँ नहीं है तो हम वहाँ ना जाते हुए नाग देवता टेम्पल की तरफ मुड़ जाएंगे। अब यहाँ से गुज़रते हुए हम टेम्पल ट्रेल को फॉलो करेंगे और अननोन साइट तक पहुँचेंगे।
ट्रेल को फॉलो करते हुए हम पहुंच चुके हैं हमारी अननोन साइट पर। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ये जगह क्या है। और इस ट्रेल से चलते हुए अपनी गाड़ी को यहाँ पे ला चुके हैं हम। और आदर्श शर्मा, ये एक अजीब सी बिल्डिंग दिखी हमें बीच जंगल में, क्या लगता है ये क्या है? कि हमें किसके द्वारा पता चला है कि ये एक स्कूल है, तो पर वही है कि हमें अभी कंफर्म नहीं है। और यहाँ पे बजरी वगैरह इतनी पड़ी हुई है, शायद काम चल रहा है यहाँ पे। काम भी चल रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन का काम भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम यही देखेंगे कि ये आखिर में है क्या। नाम वगैरह तो लिखा ही होगा और ये रास्ता नीचे की तरफ जाता है। तो चलिए एक बार देख के आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपनी टेंपल ट्रेल पे। और अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। काफ़ी तारें वगैरह लगा रखी हैं यहाँ पे बाहर। और ये स्कूल तो हिल अकेडमी वगैरह करके है। यहाँ पे कुछ चला रहे हैं ये लोग, पर पता नहीं है क्या। अजीब सी चीज़ है बीच जंगल में, क्या हो सकता है ये? कुछ ये अकेडमी लिखा हुआ है, पर समझ नहीं आ रहा कैसी एकेडमी, कहाँ की एकेडमी, और बीच जंगल में कलंगा में। ये सारा गंदगी कचरा कर रखा है इन्होंने। और ये देखिए, ये एकदम कांटेदार है। तो ये वैसे एक स्कूल है, पर ये कौन सा स्कूल है, कैसा स्कूल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो एक बार देखते हैं उस तरफ जाके। अच्छा भैया आदर्श शर्मा, अभी हम यहाँ से चलते हुए स्कूल के साइड से आ चुके हैं। ये एक ट्रेल सी तो दिख रही है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, और ये जंगल के बीचों बीच पूरी जगह। हम दूसरी तरफ आ चुके हैं स्कूल की बिल्डिंग के। बिल्कुल, ये हमें लगा है कि हम थोड़ा भटक गए हैं शायद। ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे स्कूल आता कौन होगा इतनी दूर। ऐसे यहाँ से शहर तो दिख ही रहा है हमें। ये नीचे भी एक बिल्डिंग सी है, बोर्डिंग स्कूल होगा। हो सकता है, बिल्कुल सही कहा है वो। ये देखिए यहाँ पे कुछ घर वगैरह हैं जो दिख रहे हैं, और ये स्कूल एकदम जंगलों के बीचों बीच। कोई बात नहीं। और ये है नसीबा हिल अकेडमी रेजिडेंशियल स्कूल, देहरादून, उत्तराखंड। यही है वो स्कूल जो जिसका एक गेट खलंगा के पीछे वाली पहाड़ियों पे निकलता है। स्कूल है एकदम बीचों बीच जंगल के। चलिए ये मिस्ट्री भी सॉल्व हुई। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टेंपल ट्रेल हमें आगे कहाँ तक ले जाती है, और हम जंगल के किस छोर पर निकलते हैं। है नहीं, पर देखते हैं अगर स्कूटी थोड़ा सा आगे जा पाए। क्यों आदेश भाई, क्या कहते हैं?
यहाँ पर हमने स्कूटी खड़ी कर दी है जो थोड़ी पहाड़ी पर है, और अब हम चल पड़े हैं इस ट्रेल को और आगे खोजने। और यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है। चलिए चलें, काफ़ी शांति है यहाँ पे। हमें किस साइड चलना चाहिए? जहाँ रास्ता खुला दिख रहा है वहाँ पे चलते रहेंगे। आज भाई आगे चलिए। आगे कहाँ चलेंगे? बस यहाँ पे हम रास्ते से भटके ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। इधर इधर चलते हैं, उधर है ना ट्रेल, ये देखिए यही है। और नीचे देखिए जंगल एकदम समतल हो जाता है। यदि आप देख पा रहे हैं जंगल एकदम फ्लैट है। चलिए इधर को चलते हैं, नीचे को, लेफ्ट साइड को। हो सकता है हम खलंगा नदी तक पहुंच सकें। आराम से। ये कोई ट्रेल तो नहीं लग रही, पर हम इधर हैं। कहाँ पे? चलो इधर नीचे उतर के देखते हैं है क्या जगह। चल 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 चल। हमने वहाँ ऊपर अपनी स्कूटी लगा दी है। अब देखते हैं ये जंगल कहाँ को ले जाता है हमें। अभी गए थे नीचे, खलंगा के अंदर ही जंगल इतनी तरह का है कि समझ नहीं आता कि इसे कभी पूरा खोज पाना मुमकिन होगा भी या नहीं। नीचे जाके जंगल एकदम प्लेन हो जाता है और यहाँ पे पहाड़ियाँ, और इस तरफ हम कभी आए नहीं हैं। पत्थर भी बहुत फिसलने वाले हैं, मैं खुद फिसल चुका हूँ। पहुँच ही गए हैं, नीचे जंगल एकदम प्लेन हो जाता है। वैसे एक बार नीचे ही चल लेते हैं ना, पर इस तरफ तो जंगल बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा है कि किस तरफ है हम खलंगा के। यहाँ ऊपर से हम आए हैं, जंगल एकदम अलग सा हो चुका है। वो एकदम नेग्लिजिबल सी हो गई, मतलब आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन सा हो गया रास्ता। सही कहा। आइए अब देखते हैं यहाँ पे नदियों को। और इस वक्त हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि हम खलंगा में काफ़ी चले हैं, कि खलंगा की कौन सी तरफ है। वरना खलंगा तो पूरी पहाड़ियाँ हैं, पर यहाँ पे जंगल एकदम प्लेन हो जाता है। एक गड्ढा आप देखें तो वहाँ है, एक गड्ढा वहाँ है। चला जा। और यहाँ पे देखिए जंगल एकदम प्लेन हो चुका है, एकदम समतल। और अभी जहाँ से हम आए हैं वो ये पहाड़ी है ऊपर से। खलंगा के भी ऐसे राज हैं जो पता नहीं
कब पूरे तरह से सुलझेंगे। एकदम प्लेन रास्ता। अभी हम कोशिश करते हैं कि हम नदी तक पहुंच पाएं। पर पता नहीं हम पहुंच पाएंगे या नहीं। इधर से चलते हैं। और यार ये देख, ये वैसा सा हो गया ना जैसा जहाँ पे स्कूटी फिसलती है, वैसा से देख रहा है ये रोड जैसे। यहाँ देखो किसी के पैर के निशान। ये गाय के हैं। अच्छा गाय है क्या? मिट्टी काफी पतली है यहाँ पे। इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे हम। यहाँ पे भी ऐसे गड्ढे करे हुए हैं। नहीं, वो तो कोई और है, किसी और जानवर ने करा है। अभी हम जंगल के एकदम अंदर हैं। इधर आइए। इस वक्त हम नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें इस तरफ चलना है। ये डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन 135 साउथ ईस्ट। भाई आगे चलो, बिल्कुल आगे चल ताकि तू दिखे ना। चल रहा है, आगे रहे। आप देख सकते हैं वहाँ हमें धुआं सा दिख रहा है। शायद वहाँ पे कुछ कोई जला रहा है कोई चीज़ को। एक बार हम देख के आते हैं। अरे भाई साहब, ये तो जाला है। ओह माय गॉड, मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला। हे टुनाइट, मुझको तो जागना है। इस तरफ कोई रहेंगे। देखते हैं एक बार कि वो आग कौन जला रहा है। इस वक्त हम काफ़ी अंदर घुस चुके हैं जहाँ से हम आए हैं। भाई आजा। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं इस नदी के पास। ये नदी है खलंगा की नदी। ये वो नदी जो हमें उस टाइम मिल नहीं पाई थी, ओरिजिन। और इस नदी के अगर हम इस तरफ चलते रहें तो हमें पता चल सकता है कि ये नदी आती कहाँ से होगी। और शायद अब ये नदी में पानी नहीं बहता, पर एक ज़माने में यहाँ पे पानी बहता होगा। और ये खलंगा के अंदर से ही बनती है। और उस तरफ आप वहाँ उस पहाड़ी की तरफ, इस पहाड़ी जिस तरफ हम हैं, यहाँ पे आना इतना आसान नहीं है। ये टेंपल ट्रेल के रास्ते से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसकी दूसरी पहाड़ी की तरफ वहाँ पर पहुँचना काफ़ी आसान है, क्योंकि वहाँ पे स्कूटी भी अंदर तक आ जाती है। और उस पहाड़ी के उस तरफ केसर वाला गांव है। और उसके वहाँ जो जिस तरफ केसर वाला गांव है वहाँ पे सेवा माल देवता रोड भी है। उस पहाड़ी से इस नदी तक पहुँचना आसान है, यहाँ से नहीं। और इतना हमें मालूम हो चुका है कि जो टेंपल ट्रेल है वो आपको नदी तक पहुँचा सकती है। अगली बार एक्सपीडिशन में हम देखेंगे कि ये नदी आती कहाँ से है। बिल्कुल अभी भी कोशिश करी जा सकती है, पर थोड़ा रिस्की होगा। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम पहाड़ी की उस तरफ से ही आएंगे
क्योंकि वहाँ पे गाड़ी अंदर तक आ सकती है और वहाँ से इस नदी में उतरना आसान होगा यहाँ के बजाय। यहाँ से नीचे उतरना इतना आसान नहीं होने वाला है। अभी हम वापस लौट रहे हैं वहाँ से जहाँ से हम अभी आए थे। यदि हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हम शहर तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पे जंगल काफ़ी शांत और समतल है। यहाँ पे अगर चाहे तो तेंदुआ आराम से रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतने इंसानों की आवाजाही नहीं है, क्योंकि इस जगह तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। ये सांप वगैरह का होगा। देखो बिल्कुल एनाकोंडा लग रहा है, पर ये काफ़ी अंदर तक है। ये बिल्कुल हमें इसमें कुछ दिख भी रहा है, कहीं एकदम से अटैक ना हो। वापस चलते हैं।